झारखंड के हरे भरे जंगलों के बीच एक गांव है पतराटोली। यहाँ सुबह की शुरुआत होती है कोयल की कलकल ध्वनि से, महुए की मीठी खुशबू से और ढोल की थाप पर नाचती आत्मा से। पर इस शांत दिखने वाले गांव के भीतर एक प्रेम कहानी जन्म ले रही थी। एक ऐसा रिश्ता जो मिट्टी से शुरू हुआ और आसमान तक जा पहुंचा। देवांश एक शहर का लड़का जिसे रिसर्च ने गांव तक लाया, और रिंकी एक आदिवासी लड़की जिसने अपने स्वाभिमान से मोहब्बत को परिभाषा दी। यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, ये एक संस्कृति का सम्मान है। ये है कोयल नदी के किनारे इश्क। तो आइए शुरू करते हैं। झारखंड के हरे भरे जंगलों के बीच बसे पतराटोली गांव की सुबह कुछ अलग होती है। कोयल नदी की कलकल ध्वनि, महुए की खुशबू और ढोल की थाप पर नाचती आदिवासी संस्कृति यहाँ की पहचान है। इसी गांव में पहली बार कदम रखा था देवांश ने रांची यूनिवर्सिटी से एनवायरनमेंट स्टडीज का रिसर्च करने आया एक सीधा सादा लड़का, जिसकी आंखों में ज्ञान का उजाला और दिल में एक अनजानी बेचैनी थी। देवांश कैमरा और नोटबुक लिए जब गांव के बीचों बीच पहुंचा, तभी उसकी नजर एक झुंड के बीच नाचती एक लड़की पर पड़ी। वो थी रिंकी, साड़ी में लिपटी, चेहरे पर हल्की सी झिझक और आंखों में काजल सा गहराता आत्मविश्वास। वो केवल नाच नहीं रही थी, वो अपने अस्तित्व को जी रही थी। देवांश ठिठक गया। वो कोई आम लड़की नहीं थी, उसमें कुछ था जो शब्दों में नहीं बंधता। शायद कोयल नदी जैसी शांति, अस्का या साकिया पाक लेवल की तरह रहस्यमयी गहराई। आप बाहर से आए हैं? अचानक उसकी आवाज कानों में पड़ी। देवांश हड़बड़ाया। हाँ, मैं रिसर्च के लिए आया हूँ। मेरा नाम देवांश है। मैं रिंकी। उसने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया, और उसी मुस्कान ने शायद पहली बार देवांश के दिल की दीवारों को हल्का सा हिला दिया। देवांश का रिसर्च अब रिंकी के सहारे आगे बढ़ रहा था। वह उसे गांव के जंगलों, खेतों और सांस्कृतिक विरासतों के बारे में बताती, और देवांश नोटबुक में सब कुछ दर्ज करता। लेकिन असल बातें तो वे उन पलों में होती थीं जब दोनों कोयल नदी के किनारे बैठकर चुपचाप बहते पानी को देखते थे। तुम्हारा सपना क्या है रिंकी? एक दिन देवांश ने पूछा। रिंकी ने मुस्कुराकर कहा, मैं चाहती हूं कि हमारा गांव भी दुनिया के नक्शे पर आए। लोग जाने कि हम सिर्फ जंगल में रहने वाले लोग नहीं, हमारे पास भी संस्कृति है, इतिहास है, प्यार है। देवांश को उसकी सोच ने चौंका दिया। एक साधारण सी दिखने वाली लड़की के भीतर इतनी गहराई। उस दिन उसने पहली बार महसूस किया कि उसके दिल में रिंकी के लिए कुछ खास पैदा हो रहा है। लेकिन जहां मोहब्बत होती है, वहां मुसीबत भी रास्ता ढूंढ ही लेती है। गांव का दबंग और सरपंच का बेटा रतन, जो रिंकी को बचपन से चाहता था, देवांश और रिंकी की बढ़ती नजदीकियों से चिढ़ने लगा था। उसने पिता से कहकर पंचायत में बात उठवाई, और देवांश को गांव छोड़ने का दबाव बनने लगा। वो लड़का बाहर का है रिंकी, पढ़ाई के बहाने आया है, कल चला जाएगा। और तुम क्या सोचती हो, वो तुमसे शादी करेगा? रतन ने गुस्से में कहा। रिंकी ने नजरें झुकाकर सिर्फ इतना कहा, दिल किससे रिश्ता बनाए ये ना तू तय करेगा ना पंचायत। रतन का गुस्सा अब नफरत में बदल गया था। रतन ने गांव में अफवाह फैला दी कि देवांश गांव की लड़कियों के फोटो लेकर उन्हें शहर में बेचता है। कुछ लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। रिंकी पर भी दबाव बढ़ने लगा। देवांश टूट चुका था, लेकिन उसने गांव छोड़ा नहीं। मैं आया था रिसर्च के लिए, पर अब मुझे यहाँ अपना दिल मिल गया है। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, देवांश ने रिंकी के सामने कहा। उसकी सच्चाई को जानकर रिंकी की आंखें भर आईं। कोयल नदी के किनारे दोनों ने पहली बार एक दूसरे का हाथ थामा। हवा में बसंत का एहसास था। कोयल नदी के शांत बहाव के बीच एक शाम, जब सूरज की किरणें पानी में सोने सी चमक रही थीं,
रिंकी और देवांश वहीं बैठे थे। कुछ पल खामोशी के बाद देवांश ने रिंकी की तरफ देखा। तुम्हें देखकर जो शांति मिलती है ना, वो कहीं नहीं मिलती। मैं तुम्हें सिर्फ एक रिसर्च का हिस्सा नहीं मानता, मैं तुम्हें अपना हिस्सा मान चुका हूं। रिंकी की आंखों में आंसू थे, पर होंठों पर मुस्कान। मुझे भी डर लगता है देवांश, पर अगर तुम साथ हो तो मैं हर डर से लड़ सकती हूं। वो पल उनका पहला इश्क का इजहार था। कोई शोर शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस सच्चे दिलों की मौन गवाही। पर प्यार कभी आसान नहीं होता। रतन ने पंचायत को उकसाकर देवांश को गांव छोड़ने का आदेश दिलवा दिया। ये लड़का हमारे रीति रिवाज को बिगाड़ रहा है, ये यहां नहीं रह सकता, सरपंच ने सख्ती से कहा। रिंकी ने पंचायत के सामने खड़े होकर आवाज उठाई, अगर देवांश जाएगा तो मैं भी गांव छोड़ दूंगी। गांव वालों में हलचल मच गई। एक आदिवासी लड़की का इस तरह खड़े होना, यह किसी ने नहीं सोचा था। रतन बौखला गया और एक रात देवांश पर हमला करवा दिया। देवांश बुरी तरह घायल हो गया। देवांश अस्पताल में भर्ती था। रिंकी रात रात भर उसके पास बैठी रहती। गांव में खबर फैल गई। अब कोई रिंकी को बुरा नहीं कहता था, क्योंकि उसने अपने प्यार के लिए जान की बाजी लगाई थी। इसी बीच देवांश की रिसर्च यूनिवर्सिटी में पास हो गई और शहर से डॉक्यूमेंट्री बनाने वाली एक टीम गांव आई। देवांश ने उन लोगों के साथ मिलकर गांव की संस्कृति पर फिल्म बनाई, जिसमें रिंकी मुख्य किरदार थी। फिल्म वायरल हो गई। रिंकी और गांव को पहचान मिलने लगी। अब वही पंचायत जिसने देवांश को बाहर निकालना चाहा था, उसी ने उसे सम्मानित किया। 1 महीने बाद गांव के बीचों बीच ढोल नगाड़े बजे। रिंकी लाल साड़ी में और देवांश कुर्ता पाजामा पहनकर मंडप में बैठे थे। क्या तुम इस रिंकी को पत्नी रूप में स्वीकार करते हो? पुजारी ने पूछा। देवांश ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तो उसे पहली बार कोयल नदी के किनारे ही अपना मान लिया था। गांव तालियों से गूंज उठा। प्यार जीत गया था। झारखंड की मिट्टी में पले इस प्रेम ने दिखा दिया कि जब दिल सच्चा हो तो ना जाति, ना भाषा, ना रिवाज, कोई भी दीवार मोहब्बत को रोक नहीं सकती। जब प्यार सच्चा हो तो ना सरहद मायने रखती है, ना समाज के बनाए कायदे। देवांश और रिंकी की कहानी ने यही साबित किया कि मोहब्बत सिर्फ दिल की भाषा समझती है। कोयल नदी के किनारे शुरू हुआ ये रिश्ता अब झारखंड की आत्मा बन गया है। क्या आपने भी कभी किसी से इतना सच्चा प्यार किया है? अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि अगली कहानी सीधा आपके दिल तक पहुंचे। धन्यवाद।